नमस्कार दोस्तों, तारानगर के एक सड़क मार्ग से हम गुजर रहे थे। अचानक से सुगंध आई क्योंकि हम उस पार्क से गुजर रहे थे जो तारानगर नगर पालिका ने बड़े सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसी पार्क का आज भ्रमण करवाएंगे। मुंह पर ढाटा लगाकर, मुंह के आगे, नाक के आगे ये रुमाल लगाना पड़ेगा क्योंकि सुगंध ही इतनी तेज है। और इस पार्क का निर्माण आज से नहीं, तारानगर में जब से ये खाली जगह नगर पालिका के तमाम अधिकारियों को नजर आई, तो वो ट्रक हैं, वो फूलों से भरे हुए, जो शहर के अंदर जो फूल बिखरे पड़े होते हैं सुबह सुबह के टाइम में बाजार के अंदर, तो वो फूलों को गाड़ी में डालते हैं और इस पार्क के अंदर लेकर आते हैं। इसी पार्क का नजारा आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, बड़ी सुंदर गैस है यहाँ पर, एक बड़ी जो जीवन को बचाने वाली गैस यहाँ पर रिसाव होती है, जिसका नाम मीथेन है। और उस गैस को सूंघने के बाद, उस गैस का लगातार सेवन करने से जो व्यक्ति मरने की इच्छा चाहता है, उसके लिए बड़ी उपयोगी है। जल्द यदि आपको मरना है, मृत्यु की कोख में जाना है, तो इस गैस का रिसाव आप 5-10 दिन लगातार आप सूंघिए, तो आपको बड़ा फायदा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। इस पार्क का भ्रमण है वो हम करवाएंगे। रियलिटी बताएं तो यहाँ से स्वागत होता है आपका। ये पार्क है, पार्क का मेन द्वार है। इसी पार्क को आगे चलकर हम दिखाएंगे। कहीं पर जूते पड़े हैं, कहीं पर पॉलीथीन है, कहीं पर गोबर है, तो कहीं वो गंदगी जिसे आप देखना ही नहीं चाहेंगे। ऐसी ऐसी गंदगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन से भी कहूंगा कि एक बार आप अपने मुंह को ढक लें, क्योंकि हमें पत्रकारिता काफी दिनों तक करनी है। ये देखिए, ये पार्क है और इस पार्क में पड़े ये सारे फूल तारानगर वासियों की देन है। और तारानगर में आने वाले तमाम जो बाजार में काम आते हैं या किसी न किसी और काम के लिए आते हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है इस चीज में। चलिए आपको दिखाते हैं। इसी पार्क में हम खड़े हैं और यहाँ एक एक चीज आपको दिखाएंगे। देखिए, बाजार में क्या होता है, सामान लेते हैं लोग और जो पॉलीथीन होती है, जो कचरा होता है, सड़क पर फेंक देते हैं। और सबसे मोटी गलती क्या है, दुकानदारों की। नगरपालिका इसमें इन्वॉल्व है नहीं। नगरपालिका का काम क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग वहां पर सामान लेते हैं, पॉलीथीन वहां पर डाल देते हैं। लगता है लोगों को कि ये सारा काम जो प्रशासन है वो करेगा, तो रियलिटी बताएं, ये काम है वहां पर मौजूद दुकानदारों का। वो डस्टबिन लगाएं, पॉलीथीन का अलग लगाएं, अलग कचरे का अलग लगाएं। तो ये जो पॉलीथीन है, एक प्रमाण के अनुसार आपको बताऊं तो एक पॉलीथीन को गलने में 400 से 500 साल लग जाते हैं। एक पॉलीथीन को गलने में। सोचिए, इस भूमि का जो सरकार की है उसका क्या होगा? कुछ नहीं, ये खत्म है। जहां जहां ये कचरा गिरेगा वहां ये भूमि खत्म हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर कचरा दिखाएं एक बार आगे तक। हर तरह का कचरा आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉलीथीन आपको दिखाई देगी। और ये पॉलीथीन नालियों के अंदर ज्यादा जमा होती है। दुकानदार भाई साहब क्या करते हैं, अपने दुकान की झाड़ू निकालते हैं, उसमें पॉलीथीन या कचरा होता है वो नाली में सरका देते हैं कि पानी के साथ बह जाएगा। तो उन दुकानदारों से मैं निवेदन करूंगा कि वो बहेगा नहीं, आपकी उस नाली को अवरुद्ध कर देगा और उस पानी को, उस गंदगी को जो जहां स्थान बनाया गया वहां तक नहीं पहुंचने देगा। और ये नगरपालिका वाले क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसी के अंदर तो खाद है, इसी के अंदर कचरा है, इसी के अंदर ये पॉलीथीन है, इकट्ठा करके ट्रॉली में डालते हैं और इस जगह पर यहां आकर उलट देते हैं। क्या कोई निस्तारण नहीं है? सरकार नगर पालिका को एक अलग पेमेंट देती है। इस कचरा निस्तारण का एक बड़ा पेमेंट नगर पालिका और पंचायत को आता है। यदि आपको नहीं मालूम हो तो आप गूगल कर लीजिएगा या अन्य किसी साइट के माध्यम से आप इस चीज का ब्यौरा आप निकाल सकते हैं। भाई, पॉलीथीन का पुनर्भरण और पुनः उपयोग करने के लिए बजट देती है सरकार। तो फिर इस बजट का होता क्या है? वोट बैंक तैयार किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। अपनी लग्जरियस गाड़ी को बढ़िया मेंटेन कर पाए, ये कचरे का पैसा वहां पर लगाते हैं। ना सड़क पर आखड़ियां उनको लगती है, ना उनको झटके लगते हैं, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। झटके लगने हैं आम आदमी को। और बड़ा झटका ये
मौत है ये मौत। शहर वासियों के लिए सबसे बड़ी मौत धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है नगर पालिका। दूर तक दिखाएं, एक बार जूम करके भी दिखाएं। और ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर भी ये पौधे और ये फूल बिखेर दिए जाएंगे। कुछ ही समय बाद ये हवाएं इधर चलेगी शहर की तरफ, तो शहर वासियों के लिए जो जीवन गामिनी जो सुगंध है वो वहां पर जाएगी। ये मीथेन गैस का प्रभाव इतना खतरनाक है दोस्तों कि आप इसके लगातार सेवन से जल्द मृत्यु की कोख में चले जाएंगे। तो भाई नगर पालिका महोदय से मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय से, कि इन कचरा निस्तारण का कोई न कोई निदान आप करें, वरना हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। हमारा काम ही यही है, चौथे स्तंभ के रूप में इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि आपकी असल चीज को हम दिखाएं जो आम जन के लिए उपयोगी हो। तो आप आम जन के लिए कर क्या रहे हैं? ट्रॉली, ट्रैक्टर और जो गाड़ियां नगर पालिका के अंदर मौजूद है वो भरकर यहाँ तक आते हैं, यहाँ रिता जाते हैं। क्या आपने कभी गौर की है कि इस चीज का कितना बड़ा नुकसान आम आदमी को होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से भी मैं आशा करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज पर कोई ना कोई टिप्पणी जरूर दें, लाइव आए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या अपने अकाउंट के माध्यम से इस पर जरूर विस्तारण दे। वरना हमारा काम है असल चीज दिखाना, चाहे उसमें आपका वोट बैंक टूटे, चाहे आपकी सीट को खतरा हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है आम जन की सुविधा से, और उस सुविधा के लिए गवर्नमेंट आपको बड़ा पेमेंट देती है। उस पेमेंट को ऐसे खजने नहीं देंगे, रियल बता रहे हैं आपको। ऐसी ही रियलिटी से हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।